जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, और जितने इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर बैठकर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। दशमी की रात्रि के 12 बजे घी का दिया हथेली में रखकर दरवाजे के बाहर, उस दिए को हथेली में रखकर चंद्र का दर्शन रात्रि के 12 बजे दिए की लो में चंद्र का दर्शन करते हैं, उससे ज्योत प्रबल होती है हमारे। या तो होगा वो नौमी की रात्रि 12 बजे या दशमी की रात्रि की 12 बजे चंद्र का दर्शन, दीप घी का हाथ में जलाकर, नाम गोत्र अपना बोलकर, नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, ज्योति में चंद्र का स्मरण कर कर दर्शन किया जाता है। नेत्र कमजोर हो तो 3 या 4 दिन में ज्योतियों का क्रम बढ़ना प्रारंभ होता है। वैसे तो 15 दिन का लिखा है, पर शिव महापुराण कहती है 3-4 दिन का क्रम बहुत बढ़ता जाता है। दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन 3 तिथियों पर एक रोटी में थोड़ा सा मीठा रखकर सोमक पितृ का नाम लेकर यदि गाय को खिला दिया जाता है, तो अगर कोई पूर्वज प्रेत योनि में भी पड़ा हुआ होता है, भटक रहा होता है, जिसको पिंड नहीं मिला, जो अचानक मर गया होता है, अधोगति में चले गया होता है, उस जीव की मुक्ति दशमी, एकादशी और द्वादशी 3 दिन सोमक पितृ का नाम लेकर रोटी में, पूरी में मीठा रखकर अगर गाय को खिला दिया जाता है ये 3 दिन तक, तो वो पितृ कभी भटकते नहीं है, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है मोक्ष में। 2-4 हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर, जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं, जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें, तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक। मांग तुझे क्या चाहिए। एकादशी ने भगवान विष्णु से कहा, नाथ प्रभु वर दे दो, मृत्यु लोक में जो मनुष्य मेरा व्रत करेगा, चाहे जलचर, थलचर, वायुचर या सांसारिक मनुष्य, मेरा अगर एकादशी का व्रत करेगा, प्रभु उसके यहां धन धान्य वैभव सुख संपदा बढ़ेगी और उस जीवात्मा को नरक नहीं भोगना पड़ेगा, सीधे वैकुंठ का उसको वास मिलेगा। जब जीव आत्मा को लेकर चला जाएगा, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे उस जीवात्मा को, जिसके प्राण छूटे होंगे, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे, तब मुझे वर दो कि मैं इसका हाथ पकड़कर बेतन्नी से पार उतार कर सारे नरकों से निकालती हुई आपके धाम में लेकर आऊं। भगवान ने वर दे दिया, तथास्तु। हे एकादशी सुनो, मृत्यु लोक का मनुष्य अन्न का त्याग कर कर, क्योंकि अन्न में एकादशी के दिन पाप पुरुष रहता है, अन्न का त्याग कर कर एकादशी के दिन जो मनुष्य तुम्हारा व्रत धारण करेगा, उस व्रत को करेगा और उस व्रत को धारण करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होकर वो मेरे ही धाम को जाएगा। ये तो हुआ एकादशी के जन्म की कथा। फैक्ट्री नहीं चल रही हो, कोई व्यापार नहीं चल रहा हो, तो एक कांच की प्याली में कपूर के 7 टुकड़े, फिटकरी के 2 टुकड़े और खड़े नमक का 1 टुकड़ा केवल उस प्याली में रख दीजिए महाराज। 15 दिन तक रखे रहने दो उसको, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि व्यापार कैसे चलता है, आनंद के अनुभव होने लगेगा।
अपने आप व्यापार दौड़ेगा, अपने आप आपका व्यापार खूब आगे। जैसे हनुमान जी कितने भाई हैं? बोलो जम के बोलो, हनुमान कितने भाई हैं? 6 भाई हैं ना हनुमान जी। तो हनुमान जी जो 6 भाई हैं, तो हनुमान जी का नंबर पहले नंबर पर है, और हनुमान जी के बाद में हनुमान जी का जो भाई है वो गतिमान, फिर रतिमान, फिर मतिमान, फिर वृत्तिमान। ऐसे हनुमान जी जो 6 भाई हैं, उसमें हनुमान जी का दूसरे नंबर का जो भाई होता है गतिमान। महाराज हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गतिमान का नाम लेकर जो अष्टमी के दिन स्वस्तिक बना देता है, उसके व्यापार में कभी कमी नहीं आती। उसका व्यापार, दुकान, फैक्ट्री 4 चांद लगा देती। हनुमान जी का दूसरे नंबर का भाई, क्या नाम है उसका? जम के बोलो, रति नहीं गति, ग्रेप से वाला जी, गतिमान। आंकड़े के पत्ते की जो माला होती है, ये माला कार्य की सिद्धि के लिए होती है। इसमें एक एक आंकड़े के पत्ते पर सीताराम लिखा जाता है। मात्र एक पत्ता ऐसा होता है जिस पत्ते पर सीताराम नहीं लिखा जाता। 108 पत्ते में से एक पत्ता, बस उस पत्ते को हथेली में रखकर उल्टा हाथ आपको रखना है और अपनी कामना कर कर उस पत्ते को बांध देना है। ये जरूरी नहीं है कि 25 के बाद बांधो, 50 के बाद बांधो या 100 के बाद बांधो, आपकी मर्जी पड़े। उस खाली पत्ते को कहीं पर भी बांध दीजिए और उस माला को अपनी कामना कर कर श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिए। महाराज, इसके लिए कोई तिथि, कोई दिन, कोई वार निश्चित नहीं है। बस ये माला जब हनुमान जी को चढ़ जाए, तब एक घी का और एक तेल का दिया हनुमान जी के सम्मुख में लंबी बाती का लगा देना महाराज, और अपनी कामना कर कर आप आ जाइए। आपकी वो कामना 2.5 महीना या 3 महीना, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, वो कामना बाबा पूरी करेगा। क्योंकि शिव और हनुमान ये सब एक ही स्वरूप है। स्कंद पुराण कह रही है कि एक चक्षु जो नारियल होता है, उसको, उस नारियल को एक बेलपत्री के साथ में महाराज अंदर तिजोरी में या अलमारी में, या आपकी जहां बरकत होती है, दुकान का जहां व्यापार व्यवसाय चलता है, अलमारी होती है या गुल्लक होती है या तिजोरी होती है या अलमारी होती है, उसमें उसको रख दिया जाता है। दूसरा दिन उसको निकाल लो, और निकालने के बाद उसको पूरे घर में घुमाने के बाद में श्री गणेश जी के मंदिर में, जो भी तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में जो गणेश जी का मंदिर हो, उस मंदिर में ले जाकर उसको रखिए। वहां से मात्र एक दुर्वा लेकर आइए, गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल एक दुर्वा, और उस दुर्वा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्वा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आए महाराज। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मनोकामना पूर्ति उपाय को, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो से। कहीं जाकर मत कहिए कि आपको तकलीफ क्या है, ना रिश्तेदारों से, ना नातेदारों से, ना कुटुंब से, ना कबीले से, ना अपनों से, किसी से नहीं कहना कि दुख क्या है। बस इतना करना कि किसी मंदिर में अगर पूजन करने जा रहे हो, आप जिस पाठ को कर रहे हो, जो पाठ आप करते हो, हमें ये भी नहीं कहना कि तुम शंकर का पाठ करो, हम तो ये भी नहीं कहेंगे कि शिव कवच करो, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम हम बताएं वो वाला पाठ करो। तुम तो जो पाठ करते हो, तुम जो स्मरण करते हो, जो तुम मंत्र जाप करते हो, जो तुम नाम जाप करते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम जो जपते हो, बस उस जप के समय पर कटोरी में, गिलास में, तांबे के पात्र में, पंचपात्र में जल हो, और उस जल का आचमन, उस जल का सींचन दुकान पर, घर पर रोज करना प्रारंभ कर दो। आधे से ज्यादा तुम्हारी तकलीफ, आधे से ज्यादा तुम्हारा कर्जा, आधे से ज्यादा तुम्हारा दुख तो भगवान यूं ही समाप्त कर दे। यूं ही हम जल कौन सा सींचते हैं भगवान? अपनी दुकान पर पानी कौन सा छोड़ते हैं? अपने घर पर जल कौन सा सींचते हैं? जब मटके में से भरकर लिया है, कुंड में से भरकर लिया है, अपने घर में नल में से भरकर लिया है, और वो पानी लाने के बाद में अपन सब दूर छीट दिया। अपन वो वाला पानी कभी नहीं छीटते जो रखा है, जो आराधना के लिए रखा है, साधना के लिए रखा है, जो भगवत स्मरण के लिए रखा है, हमने वो नहीं छीटा। हम तो भरकर लाए और छीट दिए। अरे भाई, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, कहीं मत भटको। जिससे तुम्हारी अच्छी पटे उसका स्मरण कर कर, उसका भजन कर कर, उसका कीर्तन कर कर, उसका नाम जाप कर कर। हम तो ये भी कहते हैं कि तुम जो भजन कर सकते हो, तुम जो स्मरण कर सकते हो, तुम्हारी चित्तवृत्ति में जो आता हो तुम वो करना। हम भी बताएं तो भी मत करना। तुम्हें अच्छा लगे तो करो, नहीं लगे तो तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा करो, तुम उसको जप। तुम्हारा जपना, तुम्हारा स्मरण करना, तुम्हारी भक्ति का भाव प्रकट करना, बस दिल से, मन से, जो तुम्हारे मन में आ जाए
भगवान को वो कह दो, भगवान से वो जाकर निवेदन कर दो, भगवान उसे स्वीकार कर दो। तो शास्त्र कहता है कि जिस दिन आपका व्रत है उस दिन एक काम जरूर करना कि भगवान का मंत्र जाप कर कर, भगवान का स्मरण कर कर, कटोरी में जल लेकर, पात्र में जो जल रखा हो, पूजन पाठ करते समय, स्मरण करते समय वो जल का पान अवश्य करें। उस जल का पान अवश्य करें, उस जल को अवश्य करें। क्या होता है जल का पान करने से? शिव महापुराण की कथा कहती है, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ें, चाहे आप देवी कवच करें, चाहे आपकी मर्जी पड़े, जो पाठ पूजन करें, बस एक निवेदन है, पूजन पाठ करते समय एक कटोरी में, तांबे के कलश में, एक गिलास में जल अपने नजदीक में जरूर रखें। क्या होगा उससे? आप जितना पाठ करेंगे, आप जितना पूजन कर रहे हैं, आप जितनी आराधना कर रहे हैं, आप जितनी साधना कर रहे हैं, आप जितना तप कर रहे हैं, आप जितना हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, यमुना अष्टक, गोवर्धन चालीसा, जो भी आप जप रहे हैं, जो भी आप सर्वोत्तम जी का पाठ करें, आप जिस भी पाठ को कर रहे हैं, उस पाठ को करते समय अगर जल तुम्हारे पास में रखा हुआ है, तो तुमने जब पाठ किया तो उसका जो तात्विक अंश है वो जल के अंदर जाएगा, और वो जल जब हम ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन आनंदित हो जाएगा। दोस्तों वीडियो